जय हिंद दोस्तों, दिस इज श्रीवास्तव। आप हैं उसका टेक के साथ। तो आज जो है इंटरमीडिएट का फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स फर्स्ट। तो फिजिक्स फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज ये पहला चैप्टर। तो आवेश होता क्या है, इस पर पहले चर्चा करते हैं कि आवेश क्या है। आवेश एक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है। आवेश एक द्रव्य मतलब कोई पदार्थ अगर है तो उस पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, आवेश की कोई कह सकते हैं क्रमबद्ध परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे इसके प्रयोग के अनुसार परिभाषित किया जाता है। यह इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। ध्यान दीजिए कि आवेश क्या है, द्रव पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है जिसे Q से दर्शाते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही आवेश को भी ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश संरक्षण का नियम दिया था। वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने आवेश संरक्षण का नियम दिया था। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को आवेश देते हैं, ठीक, आवेश क्या है कि एक धातु से दूसरे धातु में रगड़ के या किसी माध्यम से विद्युत द्वारा, चुंबकत्व द्वारा हम भेज सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को आवेश देते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव आवेश होगा। पॉजिटिव आवेश जो होगा वो क्यों होगा और नेगेटिव क्यों होगा दूसरे में? देखिए, जब आवेश प्रवाह होता है तो आवेश में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गति करते हैं और पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता है, इसलिए दूसरा जो वस्तु होगी वो ऋण आवेशित हो जाएगी और पहले में जो है वो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इसलिए पहला ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद है अगला हेडिंग कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, तो विद्युत आवेश का मान जो होता है वो होता है 1.602 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, यह न्यूनतम आवेश है जो किसी वस्तु पर हो सकता है। न्यूनतम आवेश है ये, अगर सबसे कम आवेशित होगी वस्तु तो उसमें इतना आवेश जरूर होगा। तो उसके बाद है कि किसी वस्तु पर हो सकता है। ठीक, क्वांटीकरण के अनुसार, आखिर क्वांटीकरण है क्या? किसी वस्तु पर आवेश इस न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज या पूर्ण गुणन होता है। देखिए, जैसे 1.602 × 10⁻⁹ कूलाम है आवेश। ठीक, तो जब आवेश होगा किसी वस्तु पर तो न्यूनतम इतना होगा, और अगर इससे अधिक है तो इसमें अगर पूर्ण गुणन मतलब Q = NE, Q मतलब आवेश, उसके बाद N है नंबर्स, उसके बाद E है, ये है विद्युत आवेश का मान। ठीक, तो इसका पूर्ण गुणन होगा या तो 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, ये नहीं कि 1.5 1.75 इससे गुणा ना, पूर्ण गुणन मतलब पूर्णांकों से गुणन, मतलब इसी के पूर्णांक के बराबर ही होगा। ठीक, अगर पूर्ण गुणन करेंगे तो अधिकतम जो होगा तो 5 गुना 10 गुना ये होगा, लेकिन ये कहीं पॉइंट में होगा तो नहीं होगा। ठीक, क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वह यही सिद्धांत है, Q = N × E। तो ये पहला फार्मूला भी है फिजिक्स के फर्स्ट में, तो इसे भी नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो अगली जो हेडिंग है वो है कूलम्ब्स लॉ, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? तो कूलाम के बारे में पहले जान लेते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कूलाम ने इसी के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, किन्हीं दो आवेशों के बीच, अगर दो आवेश हैं, अभी हमने आवेश आपको बताया, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर देखिए समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और अगर विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। ठीक, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कूलाम ने इसी के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं।
इस नियम के अनुसार। क्या नियम है? किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्रा के, उनकी जो मात्राएं हैं, मान लीजिए जैसे ये दो आवेश हैं Q1 Q2, तो इनकी मात्राएं जो हैं वो हैं Q1 Q2, ठीक। तो इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती हैं तथा बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है r, तो इसके स्क्वायर अगर कर दें तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो देखिए पहले क्या इन्होंने कहा कि जो कार्य कर रहा है आवेश, तो आवेश की मात्रा के गुणन के अनुक्रमानुपाती, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक। और कहा कि ये जो बल होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r², ठीक। तो इन दोनों से अगर, क्योंकि इसमें भी प्रोपोर्शनल है इसमें भी, तो इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो F इक्वल टू करेंगे तो Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ये होगा। अब क्योंकि प्रोपोर्शनल का हम चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक भी आएगा k, ठीक। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ k एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0। एप्साइलन जो है ये ग्रीक शब्द है, तो 1/4πε0 लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए F इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला, अगर k के स्थान पर 1/4πε0 रखेंगे होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो जो कूलाम का नियम है वो यही है, ध्यान दीजिए। यही क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन करने के लिए भी आ सकता है और इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जिन्हें आप नोट करके लिख लीजिए। तो 1/4πε0 का आंकिक मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक। और जो एप्सिलॉन 0 होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता गुणांक है, जिसका आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। तो ये भी नोट कर लीजिए, नोट करके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगले में हम आपको लाएंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में जानकारी। धन्यवाद।